युवा कर्मठ एवं हमारा देश अतिथि देवो भव का देश। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन, हमारे बीच में राष्ट्र के गौरव राष्ट्र ध्वज को फहराएंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो। परेड कमांडर द्वारा परेड के निरीक्षण की अनुमति दी गई एवं अब हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ हैं जिले के कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस एवं पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिन्हा। सारा वातावरण रंग और उमंग का पर्याय बन रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर का जन्म नावली अंबा जिला मुरैना में 1 जनवरी 1969 को हुआ था। श्री तोमर की अभिरुचि जनसेवा है। माननीय 4 बार विधायक निर्वाचित किए जा चुके हैं। सन 2008 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2018, वर्ष 2020 तथा विधानसभा निर्वाचन 2023 में ग्वालियर विधानसभा से पुनः निर्वाचित हुए। श्री तोमर मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। विभाग के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा नई विधानसभा के उपरांत 25 दिसंबर 2023 को आपने पुनः कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आपने स्कूली और महाविद्यालय शिक्षा किसान जनता की सेवा की और सेवा की तरफ कदम बढ़ा दिए। ऊर्जा मंत्रालय के मुखिया होने के साथ ही आप शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे जन कल्याण के अन्य कार्यों को करने में भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। भव्य परेड का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पीड़ा भी उठाते हैं। आमजन के बीच रहकर निरंतर आमजन के हितों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु संघर्ष ही आपको अन्य लोगों से अलग करता है। आप संकल्प शक्ति के वैदिक निपुण है, सहजता आपकी पूंजी है, कर्मठता आपका ध्येय है। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि को आज गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में बात करके हम उत्साहित हैं, गदगद हैं। और देवेंद्र कुमार 2011 में IIT रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रिकल्स में करते हुए 2012
यूपीएससी परीक्षा तथा 2013 बैच के आईएएस अधिकारी जिनका प्रोबेशन पीरियड डबरा में तथा उसके बाद में एसडीएम के रूप में रायसेन में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के रूप में, सतना नगर पालिका में आयुक्त के रूप में, बैतूल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में तथा आपने साथ ही हैं पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव कुमार सिन्हा। परेड के निरीक्षण के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय दर्शक दीर्घावल के अतिथि पंडाल के सामने से गुजरते हुए सभी अतिथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। ये गलत बना है लेकिन इनके पैर पड़ेगी। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं आपसे अनुरोध। प्रिय प्रदेशवासियों, आर्थिक 75वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये अमृतकाल का पुण्य प्रताप है कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र सागर हिलोर ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते देशभक्ति के तराने देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण पूर्वक संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। इस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे भी धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नव निर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। इस हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे देश में अध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। मंदिरों में पवित्र नदियों और जलाशयों में दीपदान किए गए। सभी शासकीय भवनों को रोशनी से जगमग किया गया। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ आधारित प्रतियोगिताएं, भजन संध्याओं, नृत्य, नाटकों एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के जगह जगह स्वागत सत्कार में प्रदेशवासियों ने फूल और तिल दोनों बिछा दिए।
प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह आयोजित किए गए। ओरछा एवं चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन गमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा ग्रुप के विकास का उल्लेख कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा और एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है जब सबका विकास, लोकतंत्र का शरीर और राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की मोदी की गारंटी का प्रतीक बनकर पूरी है। ये यात्रा मोदी के मन और प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव नगर नगर पहुंची और उन वंचितों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनी जो अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग और उल्लास के साथ शामिल होना ये सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों और उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियों और आशाओं से भरी एक नई जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण एवं ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 343 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरित की गई। महात्मा योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टैच्यू ऑफ यूनिट एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भवन को भेजा गया। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। महिलाओं और युवाओं का केंद्रित रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आया। यह निश्चय ही हर्ष और गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पाकर इंदौर ने 7वां आसमान छू लिया। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल स्वच्छ राजधानी बना है।
प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, 1 शहर 7 स्टार, 1 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार और 132 शहर 1 स्टार 12वीं श्रेणी में घोषित हुए हैं। इस उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रदेश की जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों और स्थानीय निकायों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता के संकल्प को साकार करने में निरंतर अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देता रहेगा। मुझे आप सबको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल स्वच्छता ही नहीं बल्कि अन्य अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्ति भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खनिज विभागों की नीलामी, आज के ज्ञान में मध्य प्रदेश देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र के अंशांश भारत से ही संभव हो चुका है। पहले ही दिन से जन कल्याण के महायज्ञ में जुटी प्रदेश की नई डबल इंजन सरकार ने आज 26 जनवरी को अपने गठन के 45 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अल्प अवधि में भी सरकार ने स्वस्थ लोक कल्याण विदेशी निर्णय लेकर जनता के मन पर अपनी अलग छाप छोड़ी है। इंदौर के हुकुम मिल के 4800 से अधिक मजदूर भाई बहनों की वर्षों की समस्या सफल हुई जब सरकार ने उनके हक की 224 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया। श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गर्मामय उपस्थिति में जब मजदूरों का हक होने सम्मिलित हुआ तो मजदूरों के चेहरे सम्मान और स्वाभिमान से भर उठे। सुशासन दिवस सही अर्थों में न्याय दिवस भी बन गया। चाहे वन विस्तारक यंत्रों के नियमों और मापदंडों के विपरीत उपयोग पर प्रतिबंध की बात हो या बिना लाइसेंस के खुले में मांस, मछली आदि क्रय विक्रय पर रोक लगाना या खुले बोरवेलों को बंद करवाने का अभियान चलाना हो। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद दिए गए इन हितकारी निर्णयों से सरकार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्हें बदमाशों के मन में पुलिस का डर उठाना, आम आदमी के मन से पुलिस का डर निकालना ही सरकार की प्राथमिकता है। जन सुविधा की दृष्टि से भोपाल स्थित BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी इस बात का प्रतीक है कि जब जब जनता के हित की बात होगी, जब जब जनता के कष्टों को दूर करने की बात होगी, तब तब सरकार कड़े फैसले लेने में एक मिनट का भी देरी नहीं करेगी। प्रदेश का विकास यदि भवन है तो सुशासन उसकी नींव का पत्थर। विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के हर घर तक, हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना ही सच्चे अर्थों में सुशासन है। सरकार के कामकाज में हर स्तर पर स्वच्छता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, त्वरित निर्णय, पारदर्शिता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता दिखाई दे, इस उद्देश्य से अनेक नए कदम उठाए गए हैं। एक और लगातार हो रही विभागों की समीक्षा के माध्यम से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सभी संभागों के विकास और कानून की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय चुनौतियों को समझकर मौके पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। संभागीय समीक्षा बैठकों के साथ ही संभागीय मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के संज्ञान और लोकार्पण ये सिद्ध करते हैं कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सरकार ने जन सामान्य की सुविधा को
केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिला तहसील थाने आदि की सीमाओं का युक्तिकरण की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय किया है। भूमिया भवन की दृष्टि के साथ ही नामांतरण आदि की कार्रवाई भी ऑनलाइन बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए पूरी हो जाए। इस उद्देश्य से साइबर तहसील परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संभाग का प्रभार सौंपा गया है। आम आदमी के दैनंदिन कार्य से संबंधित नियमों को स्पष्ट, सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग का विलय सुशासन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया। दिनांक 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को सुधारने के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। चमचमाती सड़कें वो आईना है जहां से विकास का एक प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। प्रदेश में 29,000 करोड़ से अधिक लागत की 78 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें बन रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 7,200 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण और मजबूतीकरण कराया गया है। इंदौर में 6 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 350 करोड़ रुपए लागत के एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन कर इंदौर वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। नर्मदा प्रगति पथ, जिंद एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड बाईपास, रोपवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज एवं एलिवेटेड कॉरिडोर आज का मिशन रोड में निर्माण कर मध्य प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली घर घर को रोशन और खेत खेत की सिंचाई से समृद्धि कर रही है। प्रदेश के इतिहास की अब तक की सर्वाधिक 17,586 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति हमने बिना किसी कटौती के की है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की नई त्वरित पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से लगभग 136 करोड़ रुपए वित्त वर्ष की बचत होने की संभावना है। सांची सोलर सिटी की स्थापना के बाद अब 5 प्रमुख पर्यटन शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश की रीवा सोलर पार्क परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी की बुक ऑफ इनोवेशन में स्थान मिला है। इसकी सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की तर्ज पर 250 मेगावाट की बिरसिंहपुर फ्लोटिंग और सौर परियोजना लगभग 1,800 करोड़ रुपए के निवेश से क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से प्लांट की राज्य से स्थापित होने जा रही जलूर सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन हुआ। इससे एक और लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत होगी। दूसरी ओर प्रतिवर्ष 90,000 कार्बन क्रेडिट भी अर्जित होंगे। राज्य सरकार न केवल नई सिंचाई क्षमता निर्मित कर रही है बल्कि उपलब्ध सिंचाई क्षमता का भी भरपूर उपयोग सुनिश्चित कर रही है। निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजना के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली कैन विधवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य हम इस वर्ष प्राप्त कर लेंगे। मध्य प्रदेश के विकास पथ को हमारे किसान भाई बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश हर देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे
और तिलहन करने की से स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा प्रणाली आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी में लगातार वृद्धि की जा रही है। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान, उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राहें खुलेंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रसाद योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। ग्वालियर जिले में 13 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जा रही है। प्रदेश में 1800 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से लगभग 3.25 लाख निराश्रित गौवंशों की देखभाल की जा रही है। मोबाइल पशु चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को घर पहुंच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। सरकारी खजाने का एक रुपया निर्धन, वंचित, निराश्रित, जरूरतमंद और पीड़ितों की सहायता पर खर्च करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की जनहितैषी नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप विगत 9 वर्षों में प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं और इस मामले में हम देश के पहले 3 राज्यों में शामिल हैं। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वन राशन कार्ड योजना के तहत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्राप्त किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और ग्रामीणों को घर पर ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। कुल 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशनों योजनाओं के अंतर्गत 56 लाख 83,000 से अधिक हितग्राहियों को लगभग 341 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इस महीने किया गया। दीनदयाल रसोई योजना के केंद्रों की संख्या अब 56 से बढ़ाकर 151 हो गई है। जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवासों के निर्माण से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। इस आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति की बहनों के खातों में
29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त मंतु तथा अर्धमंतु समुदाय के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, अधोसंरचना विकास, स्थान एवं सशक्तिकरण में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी हैं कि भारत की पहचान सदियों तक विश्व गुरु के रूप में हो रही है। यह हमारे सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन की साधी बनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पहले गुलामी के दौर में भारत पर थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने का श्रेय यदि किसी को जाता है वो है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएमश्री विद्यालयों की सौगात दी। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राज्य विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों का लगभग 485 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालयों के रूप में उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक विद्यालयों में रोबोटिक्स एवं बॉन्डिंग के प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की अनुसूची एवं उपाधियों को पीजी लाकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिनसे लगभग 16,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास और रोजगार मिलकर एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ाई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त होने वाला है। देश में 28 नए ITI खोले गए, जिनमें 6,400 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिल सकेगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और संत श्रोमणी रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में देश की शीर्ष विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी जैसे रोजगार-उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित लगभग 700 उम्मीदवारों नियुक्ति प्रदान किए गए हैं। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाकर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में रोजगार मेले के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में महिला स्व सहायता समूह को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक लिंकेज का लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय न्यूनतम ब्याज पर 1 लाख रुपए तक की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदेश में 144 दीदी कैफे सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश की धरती संपदाओं से संपन्न है और यहाँ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि उद्यम सफल हो जाए तो वह साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना सकता है
और जहाँ सक्षम व्यक्ति उद्योग लगा ले तो उस क्षेत्र के विकास का नशा ही बदल जाता है। यही कारण है कि हमारी सरकार दो उद्देश्यों के साथ लेकर काम कर रही है। पहला, स्थानीय लोगों को सरकार के प्रोत्साहन और सहयोग से उद्योग धंधे लगाने में मदद करना, और दूसरा देश विदेश से बड़े उद्योगों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करना है। प्रदेश में 102 औद्योगिक क्षेत्रों तथा 35 MSME क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या भी बढ़कर 3,700 से अधिक और इंक्यूबेटरों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के मंडल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में उज्जैन की वर्टिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट की वाड़ा सिवनी साड़ी, ग्वालियर के कारपेट और डिंडौरी की घाट आयरन को GI टैग प्राप्त होने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण पार्क, PM मिश्र पार्क, मेगा फुटवेयर क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। पीथमपुर में 1,100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हमारा निर्यात 65,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो एक रिकॉर्ड है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उज्जैन, शहडोल और सागर संभाग में नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ग्वालियर की आन बान शान कहलाने वाले प्रसिद्ध ग्वालियर गोपाल मेले में बिकने वाले गैर परिवहन यानों तथा छोटे परिवहन यानों पर पंजीयन शुल्क एवं रोड टैक्स में 50% छूट दी गई है। सरकार ने उज्जैन में आगामी महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी बड़ा पर्व विक्रम उत्सव 2024 एवं विशाल व्यापार मेले के आयोजन का निर्णय लिया है। यह संस्कृति, विरासत और अर्थव्यवस्था का एक अनूठा उत्सव होगा, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों के शामिल होने और 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियों होने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। हम विस्तृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य जिले में 100 स्तरीय कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के निर्माण की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की सौगात दी जा रही है। तो दूसरी ओर राज्य सरकार भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। न्यायप्रियता, शौर्य और दानशीलता जैसे जीवन मूल्यों के प्रति सरकार की आदरांजलि है। हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। धार्मिक चेतना, अध्यात्मिक विकास और श्री राम कथा से जुड़े सभी आयामों को शामिल करते हुए प्रदेश में श्री राम वन पथ भवन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों का विकास चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। विराट व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन सुशासन के प्रोधा को राज्य की ओर से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में अपराजय भारतीयता के विश्व गान वंदे मातरम की धुन और ताल दरबार में मध्य प्रदेश के संगीत को वैश्विक पहचान लाई। यूनेस्को द्वारा चयनित संगीत नगरी में राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हुए 1300 से अधिक संगीत साधकों ने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और संगीत की त्रिवेणी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। इस उपलब्धि को यादगार बनाने और सभी संगीत साधकों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तबला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने उज्जैन में आयोजित होने वाले श्रीगंज 2028 की तैयारियां भी जोर शोर से प्रारंभ कर दी है। एक आध धाम से लेकर महाबलेश्वर, ज्योतिर्लिंग और महेश्वर तीर्थ
क्षेत्र के समग्र विकास का भी समावेश इस योजना में होगा। जनता और सरकार मिलकर आने वाले संघर्ष को संपूर्ण विश्व के कोने कोने से बढ़ाने वाले संतों और श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व ऐतिहासिक और अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव का स्वरूप प्रदान करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है और इसलिए उनकी कठिन है सर्वोपरि बनाने का काम किया है। हमारी सरकार भी प्रधानमंत्री द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए गरीब के कल्याण, किसानों के सम्मान, युवाओं के उत्थान और महिलाओं के स्वाभिमान दिन दूनी रात चौगुनी अभिवृद्धि के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार राज्य सुशासन के 4 स्तंभों पर खड़ा है, जहाँ सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा कर सके, जहाँ हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहाँ कमजोर की सुरक्षा हो और जहाँ कर्तव्य ही प्रथम हो। उन्होंने देव से देश और राम से राष्ट्र तक चेतना के विस्तार का आह्वान किया है। हमें इस मंत्र का अक्षांश से पालन करते हुए राम काज को ऐसा राम काज माना है कि जिसमें प्रदेश की जनता का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व प्रदेश की जनता की अटूट आस्था का प्रतिबिंब है, प्रतीक भी है। संकल्प पत्र के प्रत्येक संकल्प को समय सीमा में साकार करना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और यह क्या तुम सुनते नहीं कि दाता का मंगल वरदान शक्तिशाली हो, यही बनो जिसमें गूंज रहा है जयगान। हम न केवल अमृतकाल में भारत को विश्व का नंबर 1 विकसित देश बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, बल्कि मध्य प्रदेश को भी देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण का जो सपना देखा है, मध्य प्रदेश की सरकार और जनता मिलकर उसे सच्चे अर्थों में साकार करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। संदेश वाहन से स्पष्ट है कि हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है। इस संदेश की आत्मा भी इसी भाव को इंगित कर रही है। गणतंत्र दिवस हमें यह संदेश देता है कि हम प्रकृति की पराकाष्ठा तक पहुंचे। हमारी आकांक्षाएं आसमान से ऊंची हो, यही कामना करते हुए अनंत आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा छोड़ा जा रहा है। बस इतना और लॉन्ग करो, लॉन्ग ये आना है और क्लोज कर लो, देना सामने वाला हाँ जी वाले
आज की परेड का भव्य रूप श्रीमती पूजा उपाध्याय, लक्षित निरीक्षक, जिला पुलिस। हम अपने घरों में निश्चित होते हैं क्योंकि हमारे जवान देश की रक्षा के लिए जाते हैं। उनकी वीरता और साहस के कारनामे हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये वीर जवान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। घर परिवार से दूर रहते हुए अपने सीमित साधनों के साथ भारतीय सैनिक अपने गौरव की रक्षा डट कर करते हैं। हमारे जवान जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे वीर सैनिकों का। सलामी मंच के सामने से ये भव्य मार्च पास हो जाता हुआ संकेत रक्षक निरीक्षक श्रीमती पूजा उपाध्याय के नेतृत्व में दुबई से अविनाश सुपरैया, उसके पीछे आप देख सकते हैं विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक हरिनंदन भार्गव का संकेत। सलामी मंच के सामने से अब गुजरता हुआ जिला पुलिस बल का ये ग्रुप उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व कमांड किया उप निरीक्षक प्रियंका तिवारी ने जिला पुलिस बल महिला में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उप निरीक्षक नीतू मावई होमगार्ड दल का नेतृत्व करते हुए सलामी मंच के सामने से। जिस प्रकार इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण, सीनियर डिवीजन एनसीसी का ये दल सीनियर अंडर ऑफिसर कृष्ण गोपाल से नेतृत्व में सलामी मंच के साथ सीनियर विंग गर्ल्स सोहनी जाट अंडर ऑफिसर के नेतृत्व का ये दल, नन्हे मुन्ने बच्चे पीछे नहीं एनसीसी का ये दल जूनियर डिवीजन एनसीसी उत्कर्ष विद्यालय गुना सार्जेंट मोहित यादव के पीछे सार्जेंट मयंक साहू क्रमांक 2 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी जूनियर डिवीजन का ये दल सार्जेंट आदित्य धाकड़ के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ शासकीय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंट का महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में गठित शौर्य दल का ये ग्रुप अनामिका जाटव के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ सेवा की प्रतिमूर्ति रेड क्रॉस पूर्वा कुशवाहा के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरा। जिला संघ गाइड का दल उसके पीछे अलीशा खान इसका नेतृत्व कर रही है। जिला संघ स्काउट सबसे अंत संकेत सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए स्काउट शिव कुमार खंगार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भव्य मार्च पास्ट। जिला पुलिस बल के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, जिला पुलिस महिला में उप निरीक्षक श्रीमती प्रियंका तिवारी, होमगार्ड का दल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक नीतू मावई, एनसीसी सीनियर डिवीजन पीजी कॉलेज गुना सीनियर अंडर ऑफिसर कृष्ण गोपाल सैन आप सभी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय की परिचय प्राप्त कर रहे हैं। सीनियर गर्ल्स एनसीसी पीजी कॉलेज अंडर अफसर सुहानी जाट के नेतृत्व में प्लाटून कमांडर हैं जूनियर डिवीजन के प्लाटून कमांडर उत्कृष्ट विद्यालय के सार्जेंट मोहित यादव, क्रमांक 2 के सार्जेंट मयंक साहू, जूनियर डिवीजन एनसीसी सार्जेंट आदित्य धाकड़, शौर्य दल प्लाटून कमांडर अनामिका जाटव, रेड क्रॉस की पूर्वा कुशवाहा, जिला संघ गाइड की अलीशा खान और जिला संघ स्काउट के शिव कुमार खंगार आप सभी प्लाटून कमांडर जिन्होंने शानदार भव्य मार्च पास्ट में अपने अपने प्लाटून का नेतृत्व किया से परिचय प्राप्त कर रहे हैं हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
श्रीमान प्लान कमांडर शिव कुमार कमाल, भारत स्काउट दल जिला संघ गुना सर। पुत्र पन्नालाल अग्रवाल, श्री अनिल कुमार सूद पुत्र वेद प्रकाश सूद, श्री राकेश मिश्रा पुत्र मदन मोहन मिश्रा जी, श्री अतुल कुमार लुब्बा पुत्र श्री यशवंतराव लुब्बा, श्रीमती संपत बाई पत्नी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद शिवरे जी, श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र स्वर्गीय का अभिवादन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय। साथ ही उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण अभिवादन स्वीकार किया। हम भी अपने स्थान पर खड़े होकर के कम से कम हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की याद में एवं उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में जोरदार तालियां अपने स्थान से बजा सकते। माननीय अपने स्थान पर कृपया आपसे बैठने का अनुरोध। राष्ट्रीय त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करते हैं। इस अवसर पर प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता अनुसार अपनी खुशी तथा उल्लास को अभिव्यक्त करते हैं। ये आ रहे हैं जो निश्चित ही अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आज का कोई मोड़ नहीं है, जहाँ रहकर अपने आप को सुरक्षित समझ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को महाराष्ट्र के
भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी भारत माता की देशभक्ति से
खान-पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म आदि में विविधता दिखाई देती है, पर इन सभी के पीछे एकता की भावना निहित है। सभी लोग भारतीय हैं, सभी की सोच एक समान है। भारत की संस्कृति की झलक इस प्रस्तुति में आप देखेंगे। आइए देखें ये प्रस्तुति और जुड़ा अपने गौरवशाली देश की सांस्कृतिक विशेषता से। दोस्ता हमारा जोरदार तालियों से स्वागत करें, हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन करें इनकी प्रस्तुति के लिए। ठीक है वो डांस
नागरिकता का आदान प्रदान हो गया है, जिससे सामाजिक और अधिक एकात्मकता की वृद्धि हो रही है। स्थानीय लोगों को अधिक में धीरे धीरे बदलाव, इसके अलावा समृद्धि के चिन्ह भी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गुना समय पर जलंधर का कार्यक्रम योजना के संचालन सहयोग करें। पुनर्भरण में राखिए 3 बार का ध्यान, आवक संग्रह और सफल करे अभियान। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथ ही NEP के इम्प्लीमेंटेशन के बेंचमार्क भी बनेंगे। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा राज्य शासन के स्कूलों को पूरी तरह से विकसित करने का सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, अटल टिंकरिंग लैब, खेल के मैदान पीएमसी स्कूल में सम्मिलित किए गए हैं। पीएमसी विद्यालय की विकास की झलक दिखाई गई है। इसके पीछे जल संसाधन विभाग की गोपीकृत सागर बांध मध्यम परियोजना आप देख सकते हैं। गोपीकृत सागर बांध का निर्माण वर्ष 1988 में हुआ। यह 54 नदी पर है। इस परियोजना से लाभान्वित संस्थाओं में राष्ट्रीय उर्वरक संयंत्र, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेपी यूनिवर्सिटी तथा नगर परिषद नागौर को पेयजल युक्त पानी होने अतिथि मंडल की समस्या से गुजरती झांकी। इस झांकी में चर पशु चिकित्सा इकाई एम्बुलेंस जिसका नंबर 1262 होता है 1962 एम्बुलेंस, पशुपालन विभाग द्वारा गुना जिले में 8 एम्बुलेंस, पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं बधियाकरण की सेवा मात्र 150 रुपए शुल्क देकर अनुभवी पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें पशुपालकों को कम शुल्क पर पशु के उपचार की सुविधा प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं प्रतिनिधि मंडल के सामने गुजरती हुई पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग और इसके पीछे जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की झांकी स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी यानी समृद्धि की ओर बढ़ते हुए कदम। गणतंत्र दिवस में जिला प्रशासनिक कार्यक्रम के लिए तैयार झांकी में विभिन्न आजीविका गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को झांकी में प्रदर्शित किया है, जिसमें सम्मिलित है कृषि गतिविधियां, गणवेश, सिलाई कढ़ाई, वर्कशॉप, हजारों महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ समृद्धि की ओर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस झांकी का वाहन संचालन भी महिला स्व सहायता समूह की महिला कार्यकर्ता कर रही है और इसके मुख्य प्रस्तुत है जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गुना से आई हुई है झांकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित। इस झांकी में बेटियों को पढ़ाने के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। गर्भ में पढ़ रहे का पता करना कानून रूप से अपराध है
और लड़के लड़की दोनों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। बेटी को बचाने के साथ बेटी को पढ़ाना जरूरी है। बेटी पॉलिटिकल क्षेत्र में ऊंचा स्थान प्राप्त कर रही है। इसके बाद में आप देख सकते हैं पीएम जन आवास योजना पर आधारित जिला पंचायत चुनाव की सलाम मंच के सामने को यहाँ पर दर्शाया गया है। परंतु बहन को समझाते हुए ईओ परिषद द्वारा इस बच्चों के लिए भी मैं भी बाग नाम से अनुभूति कार्यक्रम 2024 की झलक यहाँ पर दिखाई गई है। अतिथि पंडाल के सामने से दूसरी वन विभाग की झांकी अनुभूति कार्यक्रम इसके पीछे उद्यान के विभाग की झांकी जिसमें पीएम एफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना एवं उसके उत्पाद का प्रदर्शन दिखाया गया है। उद्यान के विभाग के पीछे अनुसूचित जाति और जनजाति कार्य जनजाति कार्य एवं विकास के लिए भारत सरकार की पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास पर 2400 करोड़ रुपए व्यय किए गए। उसके पीछे जिला व्यापार एवं उद्योग झांकी जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम दर्शाया उद्यानिकी की झांकी और उसके पीछे उप संचालक किसान कल्याण देशी गाय के गोबर गौमूत्र से बीजामृत जीवामृत घन जीवामृत नीमास्त्र इत्यादि जिसमें सबसे प्रारंभ में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैगा भारी एवं शहरी जनजाति को स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। 400 बीबीटी ग्रामों की आबादी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रदर्शित किया गया। मरीजों की सुविधा से एनीमिया और टीबी की स्क्रीनिंग में किए गए प्रयास को भी इस झांकी द्वारा प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं ये शानदार स्वास्थ्य विभाग की झांकी पीएम जनमन योजना पर आधारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना एवं हाई रिस्क गर्भवती माताओं का चिन्हांकन तथा डायलिसिस सेवाओं इस झांकी में प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य विभाग की स्वच्छता जिला शहरी विकास अधिकरण जिला योजना जिला शहरी विकास अधिकरण जिला गुना की झांकी में गुना शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गुना शहर तुम्हारा लेने ना